हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ मोहित सावंत। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक ऑनगोइंग कॉलेज स्टूडेंट हो, आप आपकी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप जॉब कर रहे हो, बट स्टिल समवेयर डाउन द लाइन अगर जब हर साल का यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और आप न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी एड्स देखते हो, तो समवेयर डाउन द लाइन आपको भी लगता है कि यार अगर थोड़ा एफर्ट्स मैं लगा लूँगा तो शायद ये एग्ज़ाम मैं भी क्रैक कर सकता हूँ और मैं भी इसी तरह से आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकता हूँ। अगर ये आपको लगता है, लेकिन कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर कुछ कॉलेज या फिर करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप फुल टाइम यूपीएससी नहीं कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है कि जिस वीडियो में आपको, अगर इस कैटेगरी में आप लोग आ रहे हो और समहाउ यू कैनॉट गिव योर 100% ऑफ डेज एंड वीक्स टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, तो यहाँ पे मैं आपको 9 स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूँ कि अगर इस कैटेगरी में आप आ रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो थिंक और ड्रीम अबाउट बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर इफ यू फॉलो दिस 9 स्टेप फॉर्मूला। तो देखते हैं क्या है ये 9 स्टेप फॉर्मूला फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इफ यू वांट टू क्रैक दिस यूपीएससी एग्जाम। तो जैसे कि शुरू करते हैं कि ये जो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स हैं तो वो तो मैच्योर भी होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उनमें समझ तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम एक होता है कि उनके पास देयर इज़ अ बट इन दिस डिस्कशन कि टाइम की कमी बहुत होती है कि टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। जैसे आपने वो फिल्मों में भी डायलॉग सुना होगा कि यस, टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। तो आपकी कैटेगरी वैसी ही है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है सर, कि हम लोग दिन के 8, 9, 10 घंटे काम करते हैं या फिर कॉलेज का काम करते हैं, बट तो अगर इतना टाइम हमारा कॉलेज या फिर सारी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा तो फिर हाउ कैन वी कम अप विद द स्ट्रैटेजी, हाउ कैन वी स्टडी फॉर द यूपीएससी, कि जहाँ पे हमारा कंपटीशन जो है वो इन बच्चों के साथ है जो 24/7 डेडिकेटेडली यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो शैल वी ड्रीम अबाउट और शुड वी ड्रीम अबाउट गेटिंग एन आईएएस सर्विस और should we dream about clearing the UPSC exam? So definitely you can dream about it if you have a specific plan with you, if you know whatever time you have and उस टाइम के हिसाब से अगर आपने स्पेसिफिक प्लान बनाया होगा तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गेट द सक्सेस हियर। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है सक्सेस का फॉर्मूला इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और कॉलेज स्टूडेंट। तो आपके पास अगर टाइम की बहुत कमी है, कितना टाइम है वो भी हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो डेफिनेटली यू नीड टू बी मोर प्रोडक्टिव, यू नीड टू बी मोर इफिशिएंट फॉर दैट टाइम। 2 घंटे आपके पास है दिन में, अगर 2 घंटे आपको मिल रहे हैं तो यू नीड टू बी मोर इफिशिएंट। वो कैसे रहना है वही अगली स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यू शुड हैव योर प्लान विथ यू। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक प्लान है और उस प्लान के हिसाब से अगर आप चीज़ें प्रायोरिटाइज कर रहे हो और उस प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप एग्जीक्यूशन में जा रहे हो तो डेफिनेटली विद इन अ स्पेसिफिक टाइम स्पैन 1 साल 1.5 साल में आप ये यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सकते हो अलॉन्ग विद द कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर विद द फुल टाइम। ओके, तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल याद रखनी है। तो ये कैसे करना है वही आज देखेंगे इस वीडियो में। और फिर अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि लेट्स एनालाइज हाउ मच टाइम डू यू हैव इन योर हैंड। अगर एक 24 आवर्स 1 डे का हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड इफ़ यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, तो यहाँ पे कितने एक ऑन एन एवरेज कैंडिडेट के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल या फिर कॉलेज गोइंग कैंडिडेट के लिए कितना समय हम दे सकते हैं हमारे स्टडी के लिए, वो डिस्कस करते हैं। सी लेट्स सी कि वर्क या फिर कॉलेज आवर्स ये हो गया आपका 9 आवर्स आपने स्पेंड कर दिए। स्लीप उसके लिए आपने 7 आवर्स स्पेंड कर दिए। इसेंशियल जो लंच डिनर बेथिंग वगैरह होती है एक्टिविटीज़, उसके लिए आपने 2 घंटे स्पेंड कर दिए। एंड देन ट्रैवल, अगर आपका घर और वर्क स्टेशन इसमें डिस्टेंस है या फिर यू आर लाइक टू वर्कआउट, तो इस चीज़ों में हमने टोटल 3 घंटे स्पेंड कर दिए। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू हैव स्पेंड यूर 21 आवर्स इन अ डेज टाइम, बट स्टिल यू हैव 3 आवर्स विथ यू। तो ये जो 3 घंटे हैं तो सारा गेम इन 3 घंटों पे डिपेंड करता है माय फ्रेंड्स, कि ये 3 आवर्स 3 घंटे आप जुडिशियसली कैसे स्पेंड कर रहे हो। वही फॉर्मूला या फिर वही 3 घंटों का फॉर्मूला 9 स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो वील गेट टू सी दिस 9 स्टेप फॉर्मूला टू गेट थ्रू द यूपीएससी एग्जाम। तो क्या क्या हो सकती हैं चीज़ें। नंबर 1 है अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन।
व्हेन यू थिंक, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि आप जब न्यूज़पेपर में देख रहे थे कि ओके ये कैंडिडेट हैं, ये पास हो सकते हैं, तो मैं भी शायद थोड़ा अगर टाइम दे दूं तो पास हो सकता हूँ, ये वक्त जब आप सोच रहे हो, उसके बाद पहली स्टेप आपकी होनी चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड द सिस्टम, अंडरस्टैंड दिस एग्जाम। अंडरस्टैंड का मतलब क्या है? यू डोंट नीड टू ओनली सी द सिलेबस, यू डोंट नीड टू चेक द पैटर्न की प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है, इंटरव्यू होता है, बस इतना ही नहीं। अंडरस्टैंड का मतलब क्या क्या होता है? तो देयर आर 4 इसेंशियल कंपोनेंट इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। ये मैं कब कह रहा हूँ? बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन। तो गुड स्टार्ट क्या होगी? यही गुड स्टार्ट होगी। अगर ये पहले करोगे और उसके बाद स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको टाइम भी कम लगेगा और आपका प्रिसीजन या फिर इफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। ओके, सो सिलेबस तो बेसिक चीज़ है ही कि अंडरस्टैंड द एग्जाम में सिलेबस, ये एक बेसिक चीज़ डेफिनेटली आएगी। बट एक्सेप्ट दिस क्या क्या हो सकता है? स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में इतने प्रिसाइजली कह रहा हूं कि मैक्रो टू माइक्रो आपको जाना है। इसका मतलब क्या है कि सर आपको पता है कि GS1 ऐसे वेगली नहीं कि GS1 के लिए X पब्लिकेशन की बुक खरीदनी है, GS2 के लिए Y पब्लिकेशन की बुक खरीदनी है, एसेस के लिए Z पब्लिकेशन की बुक देखनी है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको स्पेसिफिकली प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि GS1 में अगर इंडियन सोसाइटी ये एक कंपोनेंट है तो इंडियन सोसाइटी के लिए मैं कौन सी नोट या फिर कौन सी बुक या फिर कौन सा XYZ मटेरियल रेफर करने वाला हूं, यहां तक आपको स्टडी मटेरियल फिक्स करना है आपका। दिस वे ओनली, अगर इतनी प्लानिंग आपकी होगी या फिर ऐसे अगर आप फिक्स करोगे बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन कह रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली फिर वो स्टार्ट आपकी गुड स्टार्ट कही जाएगी। ओके, देन यू शुड डिफाइन और स्ट्रैटेजाइज योर फर्दर जर्नी। स्ट्रैटेजाइज का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, ओके, जैसे कि प्रयास में भी ऑनलाइन गाइडेंस अवेलेबल है। इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोर्स, हज़ारों ऑनलाइन कोर्सेस हैं। ओके, प्रयास का भी डेडिकेटेड ऑनलाइन कोर्स है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अगर आपको स्पेसिफिकली करनी है तो कौन सी करनी है? ओके, कोचिंग अगर आपको ज्वाइन करनी है, सिर्फ आपको गाइडेंस करना है, पर्सनल मेंटरशिप करनी है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करना ज़रूरी है वो आप कैसे होगा, तो वो आप डिफाइन करना होगा आपको आपके स्ट्रैटेजी डेफिनेशन में। ये बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी कह रहा हूँ मैं, वापस ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। देन द फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑप्शनल डिसीजन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्योंकि दिस कंटेन योर 500 मार्क्स। ओके, तो ये मेक और ब्रेक होगा, आपको पोस्ट मिलेगी कि नहीं। जैसे मैंने एक ऑप्शन सेशन भी लिया है इस पर कि हाउ टू चूज योर ऑप्शनल, वो आप देख सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि यू सर आई कैन नॉट चूज माई ऑप्शनल, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। मैं आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो ऑप्शनल डिसीजन, तो ये 4 चीज़ें हैं आपको स्ट्रैटेजाइज करनी है। तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप, ओके, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कि अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन फर्स्ट। देन ये स्टेप भी जैसे हम लोग जर्नी प्रोसीड करेंगे वैसी ही ये स्टेप है। देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। व्हाट डू वी मीन बाय रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल? इसका मतलब क्या है? एम्फसाइज ऑन दिस वर्ड रियलिस्टिक। इसका मतलब क्या होगा? किसी allocate a specific time slot for a different subject and topic। ओके, यानी आपको समझ में आ गया कि GS1 से GS4 तक ये सब्जेक्ट हमारे पास है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, और इसमें हमको GS4 में एथिक्स है, ओके, देन GS1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है। तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स अलोकेट करने हैं। ओके, और डिवाइड योर स्टडी टाइम। अगर आपके पास 3 घंटे हैं, जैसे कि हमने शुरू में कहा कि लेट्स से कि यू हैव 3 आवर्स इन अ डे, तो 3 घंटे आपको इमीडिएटली 1 सिटिंग में ही कंप्लीट करने हैं क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है माय फ्रेंड्स। डिवाइड योर स्टडी टाइम इनटू स्मॉलर एंड फोकस्ड सेशन, ये जरूर याद रखिएगा। ओके, क्योंकि ऐसे होता है बहुत बार कि ये 3 घंटे में एक ही बुक लेके बैठ गया लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। ओके, तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि सर इन 3 घंटों में से तो मेरा 30 मिनट्स ही प्रोडक्टिव है टाइम, और फिर रेस्ट 2.5 आवर्स से जस्ट आई एम टर्निंग द पेजेस बट नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दोज पेजेस। तो ये चीज़ होती है बहुत बार, इसीलिए डिवाइड योर स्टडी टाइम इनटू स्मॉलर एंड फोकस्ड सेशंस, ओके, टू मेंटेन द concentration and productivity. See, this is the word, this is the keyword of your entire journey if you fit into this category, working professional या college student, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम is the most expensive commodity you have guys right now with you. okay, तो अगर उस expensive commodity को
इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है तो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, यू नीड टू बी 100% प्रोडक्टिव। इसीलिए स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड करेंगे पूरे टाइम को, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है विद इन अ डे, लेट्स डिवाइड दैट इनटू स्मॉलर सेक्शन, और उस सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट फिट हो सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है। वो कैसे, वो भी मैं आगे बताऊंगा। सो द सेकंड इज मेक अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल, ये तो पता ही है आपको। तो इसीलिए रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल होना बहुत जरूरी है आपके लिए। सेकेंड थिंग, देन थर्ड थिंग इज फोकस ऑन इसेंशियल। ये होगी आपकी थर्ड स्टेप। व्हाट डू वी मीन बाय फोकस ऑन इसेंशियल्स? सी, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे, या फिर जैसे कि मैंने अभी रिसेंट रिजल्ट का जिक्र किया, अगर आप रिजल्ट में आई मार्कशीट्स भी देखोगे, जो कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं यूपीएससी 2022 में, तो उनकी अगर मार्कशीट्स भी आप अगर देखोगे तो आपको ऐसे कुछ समझ में आएगा कि GS4 जो कंपोनेंट है एथिक्स का, जीएस की अगर बात की जाए, या फिर GS2 ये कंपोनेंट है कि जिसमें 120 प्लस तक स्कोर बच्चे कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी ने दिए हैं इवैल्यूएशन में। तो ऐसे अगर कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है, ओके। और वो हो गए आपके इसेंशियल कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिफाई द की सब्जेक्ट्स एंड की टॉपिक्स दैट कैरी मोर वेटेज इन द एग्जाम। ये तो हो गया कि यूपीएससी ज्यादा मार्क्स दे रही है, तो ये आपके एक कैटेगरी ऑफ इसेंशियल हो गई। दूसरी कैटेगरी ऑफ इसेंशियल क्या हो गई? दूसरी कैटेगरी जैसे मैंने अभी कहा, या फिर यहाँ पे जैसे लिखा है कि सेकंड कैटेगरी इज सपोजेडली योर ऑप्शनल, कि ऑप्शनल ओनली कैरीज 500 मार्क्स। तो ये तो सबसे बढ़िया या फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल हो गया आपका। तो ये चीजें आपको पहले कवर करने की कोशिश करनी है आपकी जर्नी में, ओके। रिमेंबर द थिंग, ओके। समझ में आ रही है आपको बात? आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेबस में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, उसके लिए हमारे दूसरे वीडियोस भी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बट स्टिल अगर आपको सिलेबस अभी पता है तो यू नीड टू फोकस ऑन द दीज कंपोनेंट, दीज विल बी योर इसेंशियल्स। यही इसेंशियल्स हो गए, ऐसा भी नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हो कि दूसरे इससे अलावा कौन कौन से इसेंशियल्स हो सकते हैं, दैट यू डिसाइड, बट डिसाइड ऑन योर इसेंशियल्स एंड फोकस ऑन दैट फर्स्ट, दैट इज योर प्रायोरिटी हियर। तो प्रायोरिटाइज योर स्टडी टाइम accordingly and allocate more time to these essential areas. So this is your third step या फिर third tip to utilize your time effectively. Then the fourth tip is utilize your morning and evenings efficiently. मॉर्निंग एंड इवनिंग्स का ये मतलब, इसका क्या है, ये पॉइंट बहुत ही छोटा पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि कोई कोई बंदे जो होते हैं जिन्हें हम नाइट क्रॉलर कहते हैं, या फिर जो रात में बहुत देर तक जगते हैं, ओके, या फिर कोई कोई बंदे होते हैं जिनका स्टडी टाइम सुबह या फिर अर्ली मॉर्निंग उनका इफेक्टिव स्टडी हो सकता है। तो डिसाइड योर सेल्फ कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर आप इवनिंग पर्सन हो। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो और आपका सुबह 4 बजे से उठ के अच्छी तरीके से 2-3 घंटे पढ़ाई हो सकती है बिफोर गोइंग टू द वर्क और बिफोर गोइंग टू द कॉलेज, तो उस स्लॉट में जो कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट आप दीजिए। और अगर आपको यानी 2 घंटे सुबह मिल रहे हैं और 1 घंटे शाम को आपको मिल रहा है पढ़ाई के लिए, और आप अगर मॉर्निंग पर्सन हो तो अलोकेट द डिफिकल्ट सब्जेक्ट विच इज अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट है आपके लिए, वो सब्जेक्ट आप सुबह रखिए, और जो ईजियर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप शाम को रखिए इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन। वॉइस वर्सा इज एप्लीकेबल टू द इवनिंग वाला पर्सन, ठीक है। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, ये भी आपको याद रखना है। देन मेक यूज ऑफ वीकेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेक यूज ऑफ पॉइंट है, मेक यूज ऑफ योर वीकेंड्स। कैसे करना है, क्या करेंगे? तो अगर आप आईटी वगैरह सर्विसेज में हो या फिर आईटी सेक्टर में हो तो आपको 2 डेज हॉलीडे है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो भी आपको स्टेट वाइज अलग अलग 2 डेज हॉलीडे हो सकते हैं। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो कम से कम 1 दिन तो हॉलीडे होता ही है। या फिर अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो भी आपको कम से कम 1 दिन तो छुट्टी होती है, दैट इज योर संडे, राइट। तो हाउ यू हैव टू यूटिलाइज योर संडे, ओके। मेक यूज ऑफ इफेक्टिव वीकेंड कैसे करेंगे, तो ये भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सर मंडे टू सैटरडे हमने तो पढ़ाई कर ली, लेकिन ऐसे तो होता है कि प्लान करोगे फेल होगा, प्लान करोगे फेल होगा, होने दीजिए, लेकिन प्लान करना है, वापस प्लान करना है। तो सैटरडे तक हमने प्लान कर लिया, लेकिन इन बिटवीन सर
थर्सडे को क्या हो गया या फिर फ्राइडे को क्या हो गया, ये जो 3 आवर्स हैं हमारे थर्सडे और फ्राइडे के, इन 3 घंटों में से 2 घंटे ही पढ़ाई हो सकी और इन 3 घंटों में से 1 घंटा ही पढ़ाई हो सकी। तो इफेक्टिवली आई हैव लॉस्ट माई 3 आवर्स इन माई वीक। तो अगर ये 3 आवर्स आप लॉस्ट कर गए हो तो कीप योर संडे देयर। ओके, तो बफर आवर्स कर सकते हो आप, 3 आवर्स इज माई बफर टाइम और बफर पीरियड, कि अगर वीक में मैं कुछ लॉस कर जा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल यूटिलाइज दीज 3 आवर्स एज अ बफर आवर्स इन द संडे का शेड्यूल। ओके, तो ये चीज़ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेक यूज ऑफ योर वीकेंड्स वेरी इफेक्टिवली। ओके, ऐसे हो गई संडे की बात। दूसरी बात होगी कि अगर कुछ चीज़ें आपको पता है, जैसे मैंने पिछले पॉइंट्स में कहा कि इसेंशियल्स आपको ज़्यादा जल्दी कवर करने की कोशिश करनी है इसेंशियल की। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सर ऑप्शनल इज वन ऑफ माय इसेंशियल, तो ऑप्शनल मुझे खत्म करना है दिसंबर तक और अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जून में। तो अगर दिसंबर तक खत्म करना है तो आई विल यूटिलाइज सितंबर तक मेरे जो वीकेंड्स हैं या फिर सितंबर तक मेरे जो संडेज हैं वो सारे संडेज मैं ऑप्शनल के लिए डेडिकेटेड दूंगा और सितंबर तक जो वीकडेज हैं वो मैं जीएस के लिए दूंगा। तो ऐसे भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर वीकेंड is also one of the important aspect for you if you are a working professional or college going student. Then the next pointer is or next step is optimize your commute. अगर यहाँ A पॉइंट है जहाँ आप रह रहे हो और यहाँ B पॉइंट है, यहाँ पे अगर आपका वर्क स्टेशन है या फिर आपका कॉलेज है, तो ये जो टाइम स्पैन है या फिर ये जो डिस्टेंस है आपको ये डिस्टेंस ऑप्टिमाइज करना होगा। कैसे, इसे कहते हैं कम्यूट, ये ऑप्टिमाइज करना होगा। कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, आप कुछ ऑडियो बुक सुन सकते हो ड्यूरिंग द डिस्कशन, कुछ चीज़ें आपने रिकॉर्ड कर ली है वो आप खुद के रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हो फॉर द इफेक्टिव रिवीजन। ओके, कुछ वीडियोस आप देख सकते हो। ओके, या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका कम्यूट आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने आगे के स्लाइड में, तो ये हो गया आपका ऑप्टिमाइज योर कम्यूट। तो आगे की स्लाइड में जो दिया है मैंने, कुछ स्मार्ट टेक्निक यूज करके भी आप आपका कम्यूट ऑप्टिमाइज कर सकते हो। माय फ्रेंड्स, कौन कौन सी स्मार्ट टेक्निक हो सकती हैं, इन सारे टेक्निक के बारे में अगर आप कहोगे तो आई कैन मेक अ सेपरेट शॉर्ट वीडियोज फॉर द इंडिविजुअल टेक्निक हियर। अगर आप डिमांड करोगे तो वैसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आई विल मेक अ सेपरेट शॉर्ट 5 मिनट वीडियो फॉर ईच टेक्निक हियर। बट यहाँ पे मैं एक ग्रॉसली आपको बताऊंगा कि स्मार्ट स्टडी टेक्निक का यूज करके आप आपका कम्यूट ऑप्टिमाइज कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी टेक्निक भी क्यों यूज करनी है, बिकॉज अगेन यू हैव दैट एक्सपेंसिव कमोडिटी कॉल्ड टाइम विथ यू। तो उस कमोडिटी को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए ये स्मार्ट टेक्निक आपको यूज करनी ही होगी। जैसे कि कंसाइज नोट्स बनानी होंगी। कंसाइज नोट्स अगर आपके पास होंगी, कहीं से आप बोरो कर सकते हो, टॉपर की नोट्स बोरो कर सकते हो या फिर खुद की भी बना सकते हो। तो वो नोट्स अगर आपको बनानी है तो प्लीज़ वो नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट स्टडी के लिए। माइंड मैप्स रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से रिवीजन करने के लिए ये 2 चीज़ें काम करती है। ये तीसरी चीज़ भी, निमोनिक डिवाइसेस जो होती हैं वो भी आप काम कर सकते हो कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करने के लिए। देन एक्टिव रिकॉल मेथड आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या होता है एक्टिव रिकॉल, कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर हम लोग अलग से इसका वीडियो बताएंगे कि विदाउट रिवाइजिंग अगर आप रिकॉल कर रहे हो तो उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव रिकॉल। सेपरेटली दूसरा वीडियो इसके बारे में बताऊंगा। तो ये एक टेक्निक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेल्फ एक्सप्लेनेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैंने पिछले साइड में कहा कि कुछ ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो जिसके जहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। ओके, स्टडी से रिलेटेड ही डिस्कशन होना चाहिए, या फिर इस मूवी के बारे में क्या है आपका ख्याल, ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो स्टडी ग्रुप के बारे में स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में हमेशा कोई ना कोई डिस्कशन चलता होगा। वो ज्वाइन कर सके आप आपका कम्यूट ऑप्टिमाइज कर सकते हो या फिर कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। सो ये कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक है, ये यूटिलाइज करके आप आपका टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो माय फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके, देन दिस पॉइंटर इज इंपॉर्टेंट, यानी पूरे डिस्कशन का सार यही है कि प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेक डाउन योर स्टडी सेशन इनटू स्मॉलर टास्क एंड सेट द डेडलाइंस फॉर कंप्लीटिंग ईच टास्क। 3 घंटे का समय है सर, 3 घंटा मैंने डिवाइड किए
पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एंड जब मेरा पार्ट 1 अचीव हो रहा है तो आई विल कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ कि यस गुड आई हैव अचीव दिस थिंग, एंड देन आई विल मूव टू पार्ट 2 या फिर टास्क नंबर 2, देन आई विल अचीव टास्क नंबर 3, देन आई विल मूव टू टास्क नंबर 4, ऐसे करके। ओके, तो स्मॉलर कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए, स्मॉलर डेडलाइन फ्रेम कीजिए और अचीव करने के बाद खुद को कॉन्ग्रेचुलेट भी कीजिए, क्योंकि द जर्नी इज क्वाइट लॉन्ग। बहुत कम समय में ऐसा आपको फील होगा कि आई एम अचीविंग समथिंग, ज़्यादातर समय में आपको ऐसा ही लगेगा क्योंकि सर मैं कुछ ना कुछ तो, या फिर ये टाइम तो मेरा वेस्ट ही हो रहा है जितना टाइम मैं यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम मुझे डेलिबरेटली देना होगा स्टडी के लिए। अगर मैं डेलिबरेटली वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उससे मुझे कोई आउटकम नहीं मिल रहा है, तो आई स्टार्ट फीलिंग दैट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, आई स्टार्ट फीलिंग दैट कि ये कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्पैन आप दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए आपका दे रहे हो, आपका वर्क हो गया या फिर आपका कॉलेज हो गया। तो डेलिबरेटली यू हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट यूर सेल्फ, डेलिबरेटली यू हैव टू गिव द स्मॉलर गोल्स टू यू, स्मॉलर टास्क देनी है और वो कंप्लीट करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेट भी करना है खुद को ही, राइट। तो ये है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। देन टेक अ रेगुलर ब्रेक एंड मेंटेन द बैलेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सर आपने कहा कि मंडे टू फ्राइडे भी डिस्कशन करो, मंडे टू सैटरडे भी पढ़ाई करो, वर्क करो, सब करो, इफ संडेज भी यूटिलाइज करो इफेक्टिवली, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन फिर कुछ समय ऐसा आएगा कि जब आई फील काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड कि सर अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ओके आई एम गेटिंग स्टक। तो यहाँ पे मैं स्टक हो जा रहा हूँ, एक पेज, बस वही पेज पे मैं 2 घंटे से हूँ, आगे मुझे नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो इसका मतलब है कि आप सैचुरेट हो गए हो, रिकग्नाइज दैट, ओके, देन रिस्पेक्ट दैट एंड टेक अ ब्रेक देयर, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि आप अगर इफ इन द मंथ ऑफ जून, ओके, एक महीने में अगर आप 4 संडेज हैं और चारों संडेज अगर आप एक्सपेक्टेड जो आपने प्लान किया था उसके हिसाब से वर्कआउट आपने चारों संडेज किए, तो माय सजेशन वुड बी गिव द 5th संडे यूर सेल्फ एज अ हॉलीडे, ओके। तो 5th संडे आप ब्रेक लीजिए और वो पूरा दिन आपको एक रिवॉर्ड के हिसाब से आपको देना है, जैसे आपको आपके वर्क स्टेशन या फिर कंपनी में मिलता है, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल देन विल गिव यू द रिवॉर्ड। सेम थिंग कि आपको खुद को रिवॉर्ड देना है कि 4 संडेज जो एक्सपेक्टेड रूटीन था वो मैंने 100% फॉलो किया है, 100% प्लान एग्जीक्यूट किया है, तो आई एम गिविंग माई सेल्फ अ रिवॉर्ड दैट इज ऑफ फ्रॉम द स्टडी, ओके। तो ये आपका रिवॉर्ड हो सकता है, तो क्योंकि ये भी बहुत इसेंशियल है, क्योंकि ये अगर नहीं करोगे तो 6th संडे जो आएगा उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो होगी, मेक माई वर्ड्स, ओके। तो यहाँ इसके 6th संडे में या फिर 6, 7, 8, 9, 10 आगे के संडेज में अगर आपको प्रोडक्टिविटी उसी हिसाब से मेंटेन रखनी है जैसे आपको फर्स्ट संडे में थी, तो ये संडे आपको ब्रेक लेना ही होगा माय फ्रेंड्स, ओके। तो टेक अ रेगुलर ब्रेक्स एंड मेंटेन द बैलेंस, राइट। तो बस ये 9 स्टेप हो गई आपकी, अगर आप वर्किंग या फिर कॉलेज प्रोफेशनल हो और आपको इफेक्टिवली टाइम यूटिलाइज करना है तो 2 ही चीज़ें याद रखिए, इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और कॉलेज स्टूडेंट एंड यू वांट टू गेट सक्सेस इनटू दिस एग्जाम यूपीएससी में, तो ये सक्सेस के मैग्नेट के ये 2 ही वर्ड होंगे, दैट इज फर्स्ट इज योर कंसिस्टेंसी, ये मैग्नेट का एक हिस्सा ये हो गया, एंड परसिवरेंस दूसरा हिस्सा मैग्नेट का ये हो गया। तो यही मैग्नेट है, यही 2 मैग्नेट के वर्ड है जो आपको आपकी सक्सेस यहाँ पे खींच लाने में मदद करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, या फिर आई होप यू गॉट द आइडिया कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कैसे आपको वर्कआउट करना है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो वी हैव गिवन अ नंबर, प्लीज कॉल ऑन दैट नंबर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट या फिर क्वेरी रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।